जैसे हर बार ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पार्थ भैया बीच में से खड़े होके वीडियो बनाना शुरू करें, ठीक वैसे ही हर बार ज़रूरी नहीं कि जो जेईई नीट का एग्ज़ाम तुम देकर उसके भरोसे बैठे उसमें सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि कंपटीशन है बहुत ही ज़बरदस्त। और आधे बच्चों का तो इंटरेस्ट भी नहीं होता जेईई नीट में, सिर्फ मामा ने बोला, ताऊ ने बोला, रिश्तेदारों ने बोला, उस प्रेशर में आकर पेपर देते हैं। ऐसे में सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी माइनस में चली जाती है। फिर ऐसे बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि पहले ना तो उन्हें किसी ने बताया कि वो कुछ और भी बन सकते हैं, ना तो उनको पता था कि उनका इंटरेस्ट अगर रिसर्चर बनने में है या कुछ और करने में है तो उनके पास कौन से करियर ऑप्शंस हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम अपनी 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, या फिर तुम एक ड्रॉपर स्टूडेंट भी हो, तुमने ड्रॉप लिया है तैयारी करने के लिए, तो अपने आँख, नाक, कान खुले रखा करो और जो एडवाइसेस तुम्हें दी जाती है बाय योर मेंटर्स, बाय द एकेडमिशियंस, उनको बहुत ध्यान में रखते हुए अपने फैसले लिया करो। और ठीक वैसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आज तुम सबके लिए लेके आया हूँ। सो विद दिस ब्राइट एटीट्यूड चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि एक्चुअल में आप लोगों के पास कौन कौन से करियर पाथवेज हैं डॉक्टर और इंजीनियर बनने के अलावा, जो शायद तुम्हें अगर किसी ने पहले बताया होता तो तुम्हारा 1 साल बच चुका होता, कुछ पैसे तुम्हारे पेरेंट्स के बच चुके होते, तुम्हारी कुछ एनर्जी बच चुकी होती। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर मैंने तुम्हें अब बताया, तुम अब समझ गए, तो इन सब चीज़ों को बचा सकते हो अपने आने वाले एकेडमिक ईयर के लिए, राइट। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो चलो भाई शुरू करते हैं। मैंने उठा लिया है अपना हथियार। अब इससे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हारे जीवन में अच्छी क्या क्या चीज़ें हैं एकेडमिकली जो तुम सोच सकते हो करना, जिनके बारे में कुछ मेहनत कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ जान लो कि भैया देखो, जेईई नीट एक अच्छा ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो एक्चुअल में इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, या जो कोई भी प्राइस पे करने को तैयार है। बस उनके दिमाग में एक ही लक्ष्य है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे इंजीनियर ही बनना है, वो भी विद अ ट्रू कॉज। ऐसा नहीं है कि मैं आजकल देखता हूँ ये बहुत सारी रील्स में बच्चे आते हैं जो कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर उनसे पूछा जाता है कि आपको डॉक्टर क्यों बनना है, वो बोलते हैं ऑरा, पैसा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप डॉक्टर की एक जर्नी देखोगे ना, डॉक्टर की जर्नी सबसे ज़्यादा पेनफुल जर्नी होती है, चाहे वो पूरे उसके एमबीबीएस की जर्नी हो, उसकी पढ़ाई की जर्नी हो और उसके बाद सर्विस की जर्नी हो। मतलब कि आप ये मान लो कि आपको रात को 3 बजे उठ के भी चेकअप करने जाना पड़ सकता है। इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, राइट। एवरी जॉब इज रिस्पॉन्सिबल, राइट। बट ये कुछ ज़्यादा ही है भाई। तुम सीधा आदमी की जान से डील करोगे, तो सिर्फ पैसा और अपनी ये जो रेपुटेशन है, सिर्फ इसको ध्यान में रख के अगर डॉक्टर बनने का सपना लिए बैठे हो, तो ना तो सिलेक्शन होगा, और दूसरी बात, अगर हो भी गया तो बहुत ही खराब डॉक्टर बनोगे। इसीलिए जान लो कि कंपटीशन बहुत ही ज़बरदस्त है। हर साल जेईई में 12 से 13 लाख एस्पिरेंट्स बैठते हैं, जो कि यहाँ पर कम ही लिखा है वैसे, ताकि तुम्हें दौरे-वौरे ना पड़ जाएँ। ज़्यादा ही होता है एक्चुअल नंबर, ठीक है? और 25 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल नीट का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है? और टॉप कॉलेजेस सिर्फ कुछ ही हैं, ठीक है? कुल मिला के सब जानते हैं कि जो सिलेक्शन रेशियो है वो लेस देन 1% आता है इन दोनों का, अगर मैं कंबाइंड बात करूँ तो, राइट? अब आप ज़रूरी नहीं है कि मेहनत करके भी उस 1% में पहुँच पाएँ, क्योंकि भाई बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एग्ज़ाम के दिन आपका दिमाग जो है वो अलग ही ज़ोन में चला गया, आप लेट पहुँचे, आपकी तबीयत खराब थी, तो आप पूरे साल की मेहनत के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे या खत्म कर लोगे, ऐसा तो नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए कि यार, अगर मेरा अननेसेसरी जब इंटरेस्ट ही नहीं है डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, तो व्हाई शुड आई गो फॉर इट, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू डू समथिंग जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, राइट? और वो बच्चे आते हैं फिर यहाँ पर ज़्यादातर जिनका रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है, जो एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, जो एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो लोगों को इंस्टीट्यूट्स में जाकर बताना चाहते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट के बारे में क्या समझता हूँ, क्या जानता हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं पता अपना 11वीं 12वीं में, लेकिन उनको भी अननेसेसरी झोंक दिया जाता है जेईई नीट की रेस में, जबकि ये गलत है, राइट? और ऑप्शंस आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। फिर चूज़ करना आपके हाथ में है, राइट? कि आप किसके लिए बने हो, आप जानो। तो अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में साइंस का मतलब जो है ना, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता है जो रह गया है। साइंस का मतलब होता है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, 4 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स में किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है? समझ गए? तो यहाँ पर आपके पास फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज भी हैं, जो कि मल्टीपल टॉपिक्स, मल्टीपल डोमेन्स को कंबाइन करके आपके करियर पाथवेज खोलती है, राइट? इन सब को एक्सप्लोर कीजिए। सबसे पहले तो ये जानिए कि सिर्फ पीसीबी, पीसीएम कुछ नहीं होता है। आपको साइंस एज अ कलेक्टिव सब्जेक्ट ही पढ़नी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि अगर मौका मिले तो 11वीं में ना पीसीएम भी ही लेना चाहिए आप लोगों को, तभी आपको एक्चुअल ट्रू मीनिंग पता चलेगा साइंस का। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि पीसीबी खराब है या पीसीएम खराब है, बट फायदा पीसीएमबी वालों को ज्यादा मिलता है, ऐसे भी और वैसे भी। ठीक है? अब चलते हैं भाई आगे और समझते हैं कि टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इंडिया में कौन कौन से हैं। अब रिसर्च इंस्टीट्यूशन क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखो,
अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब ये तो है कि तुम थोड़े बहुत मेहनती तो हो। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम चाहते तो इंस्टा पे जाके कोई रील स्क्रॉल कर सकते थे ना, लेकिन तुम इतने ज़िम्मेदार हो अभी भी कि तुम मेरे सामने बैठ के ये चीज़ें सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि अभी भी तुम्हारी लाइफ में वो फ़ेथ है कि तुम कुछ अच्छा करोगे। और अगर ऐसा है, तो तुम मेहनती तो हो। और एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर या फिर एक रिसर्चर बनना है, तो आपको मेहनती तो होना ही पड़ेगा। तो आपने क्वालीफाई तो कर ही लिया ना पैरा क्राइटेरिया, तो कांग्रेचुलेशंस। अब समझो कि रिसर्च के बारे में लोगों को पता होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि भाई रिसर्च के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर आप अगर अपनी डिग्री करते हो तो आपको सबसे पहली बात तो पैसे के लिए लोन लेने की ज़रूरत कम पड़ती है ना? बीटेक करने जाओगे कहीं पर, मेडिकल में जाओगे, आपको पता है क्या हालत है ना? प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तो पूछो ही मत, है ना? पूरी-पूरी ज़मीनें गिरवी रखनी पड़ जाती हैं, तब जाके बच्चे की सिर्फ़ मास्टर्स यानी कि एमबीबीएस पूरी होती है, सॉरी मास्टर्स कह गया, सिर्फ़ एमबीबीएस पूरी होती है और उसके बाद भी वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, उसकी रेपुटेशन होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, है ना? तो सबसे पहली बात, रिसर्च करने जब आदमी जाता है तो उसको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं और उसके पास फीस जो उसको पे करनी होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बेयर मिनिमम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है एज़ कंपेयर टू बीटेक कॉलेजेस, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस आपको बेहतर देते हैं। अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी फील्ड में या फिर आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में, तो रिसर्च इंस्टीट्यूशन के बेहतरीन कॉलेजेस आपको पता होने ज़रूरी है। और अगर इनकी तैयारी करते हो तो बहुत ही फ़क्र की बात है, राइट? सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बैंगलोर, जिसके बारे में हर कोई जानने लगा है अब, क्योंकि 5 साल पहले सायस्ट्रा ने ही मोर्चा उठाया था आप लोगों को ये समझाने का कि आखिरकार ये इंस्टीट्यूशंस है क्या चीज़, राइट? सेकंड नंबर पे हमारे 7 आइज़र्स आते हैं जो कि अक्रॉस इंडिया पुणे, कोलकाता, मोहाली, भोपाल, बरहमपुर, तिरुपति और तिरुवनंतपुरम में एग्जिस्ट करते हैं, राइट? एंड देन कम्स नाइजर भुवनेश्वर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। उसी के साथ आता है दूसरा जोड़ीदार उसका सीईवीएस। नाइजर और सीईवीएस दोनों ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आते हैं। तो सीधा-सीधा तुम सोच सकते हो कि तुम्हारे ऊपर किसकी छत्रछाया है, अगर तुम वहाँ से पढ़ाई करते हो तो, राइट? सीबीएस है मुंबई में एंड देन कम्स हमारा सीएमआई और आईएसआई जो कि मैथमेटिकल लवर्स के लिए, मैथमेटिक्स लवर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है। पैकेजेस लगते हैं एकदम ज़बरदस्त, पैसा तुम्हें देना होता है बहुत कम और इन रिटर्न स्कॉलरशिप मिलती है काफ़ी अच्छी। तो ऑन एन एवरेज वहाँ से तुम बड़े आराम से प्रॉफिटेबल होके अपनी डिग्री पूरी भी कर सकते हो और अच्छी जगह पे नौकरी भी कर सकते हो। मैथमेटिक्स की डिग्री बी स्टैट, बी मैथ कंप्लीट होते, राइट? एंड देन आपके पास आता है सबसे इम्पोर्टेंट आईएसीएस कोलकाता, जो कि मुझे बहुत ही ताज्जुब होता है कि बहुत कम लोग जानते हैं इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, जबकि ये एशिया का, इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूशन है और सबसे पुराना रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। डॉक्टर सीवी रमन जैसे बेहतरीन साइंटिस्ट जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जिताया था इस देश को, वो भी यहाँ से एसोसिएटेड रह चुके हैं, राइट? तो ये है गरिमा इंडिया के रिसर्च इंस्टीट्यूशन की, जो आपको पता होने चाहिए, राइट? तो अब ये समझ लिया, तो ये भी जान लो कि नॉर्मली ये आपको कौन-कौन से कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आईआईसी बैंगलोर हो गए, 7 आइज़र्स हो गए, नाइजर हो गया, सीवीएस हो गया, इन सब में आपको बीएस, एमएस कोर्सेज़ मिलते हैं। बीएस रिसर्च इन आईआईएससी बैंगलोर एंड बाकी सब में बीएस, एमएस इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ आपको मिलते हैं। आईईसीएस कोलकाता में भी आपको बीएस रिसर्च प्रोग्राम देखने को मिलता है। साथ ही साथ सीएमआई और आईएसआई में बीस्टैट, बीमैथ की डिग्री आपको मिलती है। राइट? इतना समझ गए? अब बात कर लेते हैं आखिरकार एग्ज़ाम्स कौन-कौन से हैं। देखो जेईई नीट के बारे में तो तुम जानते ही हो ना, और इंजीनियरिंग से एफ़िलिएटेड और इंजीनियरिंग में एडमिशन होने वाले बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में भी भरमार है इस पूरी यूट्यूब पे, है ना? सबको पता है वेब जेईई का एग्ज़ाम होता है, उसके अलावा हमारे बहुत सारे दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं, जिनको दे कर के हम अच्छे एनआईटीज़, आईआईटीज़ में जा कर के या फिर और भी कई अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से बीटेक कर सकते हैं। मेडिकल में भी आप सबको पता है कौन-कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, बट रिसर्च में ही आदमी जो है ना वो फँस जाता है। इसीलिए ना फँसो तो मैं बता देता हूँ, आईआईटी, नेस्ट, आईएसआई, सीएमआई के एंट्रेंस एग्ज़ाम और आईएसीएस होता, बट आईएसीएस ने इस साल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला किया है जो आपको पता होना चाहिए कि अब वो एडमिशन आईआईटी एग्जाम के थ्रू ही लेगा रिटर्न, ठीक है? तो आईआईटी आइज़र एप्टीट्यूड टेस्ट से आपको 7 आइज़र्स, आईएससी बैंगलोर, 2 आईआईटीज़ और आईएसीएस कोलकाता में एडमिशन मिलता है, राइट? आईआईटी का एग्जाम साल में 1 बार होता है। अभी 7 जून को होने वाला है इस साल, ठीक है? अगर तैयारी नहीं कर पा रहे हो तो सायस्ट्रा के जितने भी कोर्सेज़ हैं उन्हें चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मटीरियल्स चेकआउट कर सकते हो जिससे तुम्हारी प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के मटीरियल्स वही लोग बनाते हैं जो खुद उन प्रोफेसर से पढ़ चुके हैं जो तुम्हारा पेपर बनाने वाले हैं। फॉर दैट मैटर यू शुड नो, ठीक है? नेस्ट, नेस्ट से एडमिशन मिलता है नाइजर एंड सीबीएस में, ठीक है? नेस्ट का पेपर भी हर साल 1 बार होता है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि आईआईटी से 1 दिन पहले ही नेस्ट का एग्ज़ाम है, यानी कि 6 जून को, राइट? आईएसआई और सीएमआई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी है, इनमें कोई एज लिमिट नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है, आप इसको कितनी भी बार दे सकते हैं। आईआईटी और नेस्ट के लिए सेकंड ड्रॉपर्स तक अलाउड है,
राइट। तो ये सारे एग्जाम्स हो गए, समझ में आ गया। बाय द वे, अगर आईआईटी नेस्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो बहुत सारे कंटेंट हमारे इस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। राइट। अब आती है भाई डिग्रीज। बीएसएमएस की डुअल डिग्री 5 साल की इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपको ये आइजर्स ऑफर करते हैं, आईएसीएस कोलकाता ऑफर करता है, साथ ही साथ आपको नाइजर एंड सीबीएस भी ऑफर करते हैं। ठीक है। बीएस रिसर्च प्रोग्राम आपको 4 साल का आईएससी बेंगलोर ऑफर करता है। ठीक है। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी, ठीक है, ये वाले कोर्सेज। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आईएसआई सीएमआई के, जैसे मैंने आपको बताया, और फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन ही नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं, अगर ऑब्वियसली आप बीएसएमएस की डुअल डिग्री परस्यू करते हैं इन कॉलेजेस से तो। राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीटेक करना चाहते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सीट मैट्रिक्स ही ऐसी है, अपॉर्चुनिटीज ही इतनी है, लिमिटेड है, कि उन हर बच्चों का जो मेहनत करता है सिलेक्शन नहीं हो पाता है आईआईटी में, एनआईटी में, जेई एडवांस में। राइट। अगर वो रह जाते तो उन्हें हिम्मत नहीं हारनी है, आईआईटी के एग्जाम के थ्रू आइजर भोपाल के बीटेक कोर्स में भी एडमिशन मिलता है। राइट। सो आइजर भोपाल का जो बीटेक कोर्स है इन डेटा साइंसेज, केमिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपको मौका देता है एक बेहतरीन इंजीनियर बनने का। और आइजर भोपाल अपने आप में एक ब्रांड है जो आपको टॉप फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जो आपको टॉप फैसिलिटीज और टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है अपनी डिग्री को एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में पूरा करने के लिए। राइट। तो याद रखना, आइजर भोपाल का बीटेक कोर्स हर एक जेई एस्पिरेंट के लिए एक अच्छा टारगेट है, जिसे वो अचीव कर ले तो उसके लिए मुसीबतें काफी कम हो जाएंगी। राइट। तो ये चीज ध्यान रखना। देन कम्स कि भाई आखिरकार रिसर्च चुनना क्यों है। देखो, मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। 12th क्लास में तुम्हें जान के बड़ी हैरानी होगी कि तुम्हारे पार्थ भैया ने 12th खत्म होते ही सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम पता है कौन से भरे थे? बीटेक के भरे थे। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं था और क्या करना है, अब ऑप्शन ही नहीं है। और गलती से मेरा गेमिंग एंड ग्राफिक्स में इंटरेस्ट भी था, और तब ना इन्होंने नई नई स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस चालू की थी। अब आईआईटी तो दूर की बात थी तब, लेकिन जो प्राइवेट समझ आ रहा था उनके जब मैंने एंट्रेंस भरे तो मेरा सब में सिलेक्शन हो गया। राइट। सारे जितने भी बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूशंस के नाम तुमने सुने, सब में सिलेक्शन हो गया। स्कॉलरशिप भी मिल रही थी, 90% स्कॉलरशिप तक देने को तैयार थे, बट वो 90% करने के बाद भी एक तो मुझे फिर भी वो 12-13 लाख की बीटेक पड़ रही थी, इतना पैसा मेरी फैमिली में नहीं था तब। ठीक है। और दूसरी बात कि बात पैसे की भी नहीं थी, मेरे पेरेंट्स जैसे तैसे करके करवा देते, लेकिन मेरे किस्मत में एक बहुत ही अच्छे सर थे मेरे, जिन्होंने मुझे गाइड किया बिठा करके और समझाया कि भाई एक बात बता, 13 लाख रुपए तू खर्च करेगा, उसके लिए तू लोन लेगा, लोन चुकाना है तेरे को अपनी नौकरी लगते ही। ठीक है। 6 महीने का टाइम मिलेगा, बीटेक करेगा 4 साल, उसमें तू एक्सेल करेगा, तेरा प्लेसमेंट लगेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन है तगड़ा जिस ब्रांच में तू जा रहा है। अगर प्लेसमेंट लग भी गई तो कितना भी दम लगा ले, 20-22 हज़ार पर मंथ से ऊपर की सैलरी पे स्टार्टिंग नहीं मिलने वाली है। और अगर इस स्टार्टिंग को तो सोच रहा हो लेके जाऊंगा 70-75 हज़ार पर मंथ तक, तो बहुत साल बिताने पड़ जाएंगे। अब तू मुझे बता, 22 हज़ार रुपए में तू बेंगलोर या नोएडा जैसे महंगे शहर में दुछत्ती के मकान में रहेगा, उसी में अपना गुजारा करेगा, उसी में लोन भी चुकाएगा, उसी में अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेगा, बेशरम थोड़ी है, कुछ पैसे तो घर पे भी भेजेगा। तो तू क्या बचाएगा, क्या खाएगा, और कैसी तेरी जिंदगी होगी कम से कम 5-6 सालों तक, थोड़ा हिसाब लगाना। तो मैंने सोचा यार बात तो सही है, क्योंकि उस टाइम ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं अपने पेरेंट्स पे ही सब कुछ डाल दूं, कि यार मेरे नौकरी लगने के बाद के भी 6-7 साल जो है मेरे पेरेंट्स देख लेंगे, वो देख लेते, बट मैं अपनी तरफ से ऐसा नहीं सोच सकता था। इसीलिए उन्होंने मुझे समझाया कि तेरी केमिस्ट्री अच्छी है, तेरी केमिस्ट्री में 97 नंबर है 100 में से, इसका मतलब है कि तुझे केमिस्ट्री चमकती है, 9th क्लास से तू केमिस्ट्री पढ़ रहा है अच्छे से, तो तू केमिस्ट्री में कुछ क्यों नहीं करता? मैंने कहा सर ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है। आईआईटी जैम नाम का एग्जाम होता है 12th के बाद, जब तुम बीएससी कर लोगे तो आईआईटी जैम का एग्जाम क्वालिफाई करो, मास्टर्स करो आईआईटी से, मास्टर्स करो। और क्यों नॉर्मली तुम्हें हाथ काले करने हैं इन्हीं सब चीज़ों में जिसमें भीड़ जा रही है? तुम एक अच्छे रिसर्चर बनो, पीएचडी करो, अपनी किताब छापो, रॉयल्टी लो, थोड़ा व्हाइट कॉलर टाइप जाओ यार। क्यों नहीं पढ़ना चाहता आजकल आदमी? क्यों उसे बस जल्दी स्टेबिलिटी चाहिए? इसीलिए तो हमारे देश की हालत ऐसी हो रही है कि रिसर्चर है ही नहीं हमारे पास, इनोवेशन है ही नहीं हमारे पास। इनोवेशन के नाम पे बस हम एआई एमएल के जो है मॉडल बना के अपना थोड़ा-थोड़ा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, तो बस उसी को लगता है कि वाह भाई हमने तो बहुत सीख लिया। जबकि ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट्स आजकल जो हैं चल रहे हैं, अगर तुम बड़ी-बड़ी कंपनीज़ देखोगे, क्योंकि उनके वहाँ रिसर्च पे भी उतना इन्वेस्टमेंट है, लोग जा रहे हैं रिसर्च में। लेकिन अगर तुम अपने इंटरेस्ट को मार के बैठ जाओगे, भेड़-चाल को फॉलो करोगे, तो फिर कहाँ से होगा? फिर तुम भी एक दिन बड़े हो जाओगे, पेट बाहर आ जाएगा, सोफे पे बैठ के देश को गाली दोगे कि ये बढ़िया नहीं हो रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, जब तुम्हें ये समझ आ गया कि रिसर्च की तरफ क्यों जाना है, तो रिसर्च की अपॉर्च्युनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो कोई कमी नहीं है भाई। नैनो टेक्नोलॉजी है, क्वांटम फिजिक्स है, जेनेटिक्स है, स्पेस साइंस है, उसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस है ना? बहुत ही सारे ब्रांचेस हैं, है ना?
एकेडमिक पाथ जिसमें तुम प्रोफेसर बन सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, गवर्नमेंट की जो एसोसिएटेड लैब्स होती हैं वहाँ पे काम कर सकते हो, जैसे सीएसआईआर हो गई, एनपीएल, एनसीएल हो गई, है ना। उसके अलावा इंडस्ट्रियल पाथ तो है ही, बहुत बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, डेटा साइंटिस्ट जहाँ पर चाहिए होते हैं, जहाँ पर एआई एमएल इंजीनियर्स अब चाहिए होंगे, राइट। रिसर्च रोल्स बहुत सारे होते हैं आर&डी में, आर&डी डिपार्टमेंट्स इन वेरियस कंपनीज, ठीक है, अलग अलग डोमेन्स में, फाइनेंस, क्वांट, एनालिस्ट, ये सारी की सारी जॉब्स उन सबको मिलती है जो एक रिसर्च एप्टीट्यूड रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटेक वालों को ही मार्केट जॉब देता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर तुम बात करो इस साल के सबसे बड़े लेजेंडरी पर्सन की, तृपित बंसल सर की, जिनको 850 करोड़ का पैकेज मिला था, उन्होंने कोई बीटेक की डिग्री नहीं हासिल की थी, वो बीएसएमएस ही थे, एक तरीके से उन्होंने बीएस किया था आईआईटी कानपुर से, राइट। समझ रहे हो, मैथमेटिक्स में। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ बीटेक वालों को नौकरी मिलती है, जो तुम ढंग से कर पाओ तुम्हें नौकरी उसी में मिलेगी। अब अगर तुम वो कर ही नहीं रहे हो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो तुम इसे ढंग से कर ही नहीं पाओगे, और अगर ढंग से नहीं करोगे तो फिर कोई भी नहीं पूछ रहा तुम्हें, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली चीजें मैंने तुम्हें बता दी कि जो एस्ट्रोनिशिंग फील्ड्स हैं, एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी फील्ड्स, एनवायरमेंटल साइंस, स्पेस रिसर्च, क्लाइमेट रिसर्च, इंटरडिसिप्लिनरी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी अक्रॉस ऑल द फील्ड्स। बस आप अपने हाथ तो खोलो। और अगर मैं पैसे की बात करूं तो देखो यार, कहीं पे भी तुम डेटा देखोगे ना कि भैया इसकी एवरेज सैलरी कितनी होती है, तो उसका एक रफ डेटा मिलेगा जो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, लोग कहते हैं रिसर्च में पैसा नहीं है, अब सुन लो मेरी बात। आईआईटी जोधपुर से मैंने अपनी मास्टर्स करी है, और मैं बात बताऊँ, वहाँ पे कई प्रोफेसर ऐसे थे जिनकी सैलरी हमने देखी है, ठीक है। तुम अगर कोशिश करोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के जो पे स्केल्स होते हैं ना, छुपे हुए नहीं होते, वो ओपन ही होते हैं, ठीक है। 2,70,000 प्रोफेसर कमा रहा है, उनकी जो वाइफ है वो भी उसी इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर है, वो भी उतना ही कमा रही है। कितना हुआ महीने का? वो भी ये बेसिक पे है, ठीक है। कितना हुआ महीने का? ना रहने का खर्चा, ना खाने का खर्चा, मेडिकल का खर्चा नहीं, बच्चों की एजुकेशन फ्री। भाई, बचत की बचत और पैसे का पैसा, इज्जत की इज्जत, रुतबे का रुतबा, और तुम कह रहे हो कि भैया रिसर्च में तो पैसा नहीं है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो ये नकाब अपनी आंखों से उतारो। अगर तुम काम ढंग से करोगे ना, पैशन से करोगे, तो बीटेक हो, नीट के थ्रू डॉक्टर बनो, या फिर तुम एक अच्छे साइंटिस्ट बनो, या फिर फॉर दैट मैटर कुछ भी बनो, तुम्हारे पास पैसा आएगा। पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट ही होता है, तुम पैसे को ही ऑब्जेक्टिव मान के चलते हो, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। अब लास्ट में बात कर लेते हैं हाई ग्रोथ सेक्टर्स की, जो आने वाले टाइम में बूम पर होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस एंड एडवांस रिसर्च इन बहुत सारी बायोलॉजिकल डोमेन्स, है ना। क्योंकि बायोलॉजिकल एडवांसमेंट तो चाहिए, जैसे जैसे शरीर बढ़ रहा है बीमारियां बढ़ेंगी, है ना। तो बीमारियों को टैकल करने के लिए हमें साइंटिस्ट ही चाहिए। एक कोविड-19 जैसा वायरस आता है, सबको रिसर्च की इंपॉर्टेंस पता चल जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई आउटब्रेक हो, खुदा ना खास्ता, तो यू बी द वन हु सर्च फॉर द वैक्सीन एंड गेट द नोबेल प्राइज फॉर इंडिया। ओके, सो व्हाई चूज दिस इंस्टीट्यूशन, मैंने तुम्हें अच्छे से बता दिया, अब और बताने की जरूरत नहीं है, तुम समझदार हो, ठीक है। तो अगर जेन्युइनली इंटरेस्ट है बीटेक में, जाओ बीटेक करो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी करोगे सक्सेस मिल जाएगी। अगर डॉक्टर बनना चाहते हो जेन्युइनली, तो नीट करो, कहीं से भी एमबीबीएस करो, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लोगे सक्सेसफुल बनने का। लेकिन अगर पता ही नहीं है करना क्या है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए जरूरी था। अब तुम्हें पता चल गया क्या और भी ऑप्शंस है तुम्हारे पास। अपना इंटरेस्ट देखो, अलाइन करो। तैयारी करना चाहते हो तो आईआईटी नेस्ट के लिए सायास्ट्रा से बेटर प्लेटफॉर्म कोई है नहीं फिलहाल तो, और आगे वाले टाइम में भी मुश्किल ही है, क्योंकि सायास्ट्रा की लिगेसी है इतनी जबरदस्त, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं तुम्हारे ड्रीम इंस्टीट्यूट में, और अगर कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई भी दिक्कत आती है तो सपोर्ट टीम से बात कर लेना। हमारे करियर काउंसलिंग सेशंस भी चलते हैं अल्टरनेटिव डेज में, उनमें भी तुम आकर अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सबके लिंक तुम्हें जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सपोर्ट टीम का कांटेक्ट भी तुम्हें चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं, राइट। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, सी यू इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूट, बाय बाय।